नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं रीट मुख्य परीक्षा या फिर आप बोल सकते हो थर्ड ग्रेड जो आपके जीके का पोर्शन है उसकी हम बात करते हैं। जीके के पोर्शन की हम बात करते हैं और हमने जो है कल एक सभ्यता कर ली थी, उसका नाम था कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके आयड़ सभ्यता के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? आयड़ सभ्यता के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से हम पूरा आपका जो थर्ड ग्रेड का कोर्स है उसके सारे PYQ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप साथ के साथ में उत्तर देते जाना। चलिए, पहले प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या फिर ताम्र संचयी माना जाता है? आयड़ से पढ़ने से पहले हमें ये चाहिए याद होना चाहिए कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। तो जननी तो हम ज्ञानेश्वर सभ्यता को कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें प्रश्न हम आयड़ के ही करेंगे। फर्स्ट के 2 प्रश्न हमारे ज्ञानेश्वर सभ्यता के होने वाले हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, ज्ञानेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। ठीक है, ज्ञानेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है तो आपके कहाँ पर? नीमखा थाना में। ठीक है, कहाँ पर? नीमखा थाना में। और सर जी, हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं आयड़ सभ्यता के बारे में। आयड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपको मैं बता दूं कि जो आयड़ सभ्यता के लोग थे वो तांबा से भी परिचित थे, चांदी से आपके परिचित नहीं थे। ठीक है, किससे? चांदी से परिचित नहीं थे, बाकी लोहे से भी परिचित थे, टीन से भी परिचित थे। ठीक है, और आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखना। 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ में आपके सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई से मिला है? ठीक है, सारे ही PYQ आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे अभी आपने 4th ग्रेड में देख लिया होगा, टोटल हमने पूरी 6 शिफ्टों में से राजस्थान जीके के 180 से ज़्यादा प्रश्न मिलाए हैं। ठीक है, और आपका जो इसमें राइट आंसर होगा आयड़ सभ्यता होगी। ठीक है, आयड़ सभ्यता में आपका 2 मुंह वाला चूल्हा मिला है। एक ही मकान में आपके टोटल 6 चूल्हे मिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना। आयड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री आपकी ब्रह्मा संपर्कों का संकेत देती है? ठीक है, किसका? ब्रह्मा संपर्कों का संकेत देती है। तो आपकी जो संकेत देती है वो क्या है? आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, तो आपका होगा सी वाला ऑप्शन, लेपित लाजुली। अब आप बोलोगे सर ये लेपित लाजुली है क्या? ये एक प्रकार का पत्थर है। क्या है? एक प्रकार का पत्थर है जो कि आपके ईरान में भी मिला था। ठीक है, ईरान में भी मिला था, इसलिए ये ब्रह्मा संपर्कों का क्या देती है? संकेत देती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करें। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? ध्यान से देखना, कौन सी सभ्यता को हम धूलकोट कहते हैं? तो आपकी होगी आयड़ सभ्यता। ठीक है, आयड़ सभ्यता को हम किन किन नामों से जानते हैं, चलिए उनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। आयड़ सभ्यता को हम धूलकोट कहते हैं। इसके अलावा इसको हम कहते हैं ताम्रवती नगरी। ठीक है, क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 10th और 12th की किताब में इसका नाम क्या है सर जी? तो 10th और 12th की किताब में इसे अघाटपुर या अघाट दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अघाटपुर या फिर अघाट दुर्ग कहते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करें। ये सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, आयड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आयड़ सभ्यता है वो आपके अघाटपुर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, किस नाम से? अघाटपुर के नाम से। ये जो है 10th और 12th की आपकी NCERT की बुक है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी के नाम से क्यों जाना जाता है? आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें तांबे के वो सभी बहुत सारे बर्तन मिले हैं। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं तांबे को पिघलाकर उनके क्या बर्तन आभूषण वगैरह बनाना जानता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं। किसको? आपके आयड़ सभ्यता को। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि तांबे के उपकरण बनाना ये सीख गए थे। चलिए,
अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे? यानी कि जब यहाँ पर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उनको जो है उनके आभूषण के साथ में क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये सब संस्कृति हैं आपकी आयड़ सभ्यता की, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न आपका CET 2024 में पूछा गया है, लेटेस्ट प्रश्न है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो आपका उत्खननकर्ता सम्मिलित आपको बताना है। बेराट का दयाराम साहनी बिल्कुल सही है। आयड़ का आपका SP जैन नहीं है। आयड़ का आपका SP जैन नहीं है। कौन? उत्खननकर्ता SP जैन नहीं है तो कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कि आयड़ का जो उत्खनन करता है आपका वह कौन है? आपका HD साकलिया है। कौन है? HD साकलिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम आपको एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे, आप वीडियो के साथ में बने रहिए। अगला प्रश्न आप देखिए, आयड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? उत्खनन कार्य बोल दो या फिर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर उत्खनन कार्य की जगह खोज लिख दो। लेकिन जो आपके पेपर हुआ थे 2023-19-23 में, इसमें उत्खनन कार्य ही लिखा गया था। तो 1953 में आपके एक व्यक्ति था, उसका नाम था अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या किया था? इसकी खोज की थी, आपको ध्यान रखना है। एक और व्यक्ति का नाम आप याद रख लो, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, क्या? रतन चंद्र अग्रवाल। इन्होंने क्या की थी? 1954 में आपके इसकी पुनर्खोज की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, 400 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए, वह गांव कौन सा था? तो आपको ये तो पता होगी कौन से ज़िले में है? उदयपुर में। ठीक है, और ये आपके कौन से गांव? आपके जो आयड़ गांव है, आयड़ गांव ध्यान रखना है, धूलकोट के नीचे है। ठीक है, आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नदी में आपको बताऊं तो आपकी कौन कौन सी नदी हो जाएगी? बिल्कुल आपकी जो है बनास बेसिन में। क्या? बनास बेसिन भी आपसे कभी पूछता है। बनास बेसिन में आपके बेड़च, कौन कौन सी नदी? ध्यान से देखना, आपके आयड़ और बेड़च नदी के किनारे स्थित है कौन सी सभ्यता? आपके आयड़ सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न है, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो बनास बेसिन में होगी आयड़ सभ्यता, तो इसी को तो हम क्या कहेंगे? बनास संस्कृति कहेंगे। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, इसको एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, वो भी ध्यान से देख लो। इसको हम कहते हैं बनास नदी घाटी सभ्यता। क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं बनास नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आयड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, कहाँ पर सर जी? उदयपुर में मिले हैं। ठीक है, कहाँ पर मिले हैं? उदयपुर में मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक चीज़ याद कर लो, ये क्या गोपीनाथ शर्मा जो आपके इतिहासकार हैं, उन्होंने इस संस्कृति को आपके 1900 ईसा पूर्व, इस संस्कृति का काल क्या बताया? 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक के बीच का इसका काल बताया। किसने? आपके गोपीनाथ शर्मा ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदी के तटों को और घाटियों में फैली हुई है? तो मैंने अभी आपको बताया कि सर जी बनास बेसिन, आपके बेड़च और गंभीरी नदी और कोठारी के किनारे स्थित है आपकी आयड़ सभ्यता। ठीक है, और आपका जो तीसरा ऑप्शन है गुरुजी, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, कंटेंट आपको 100% मिलेगा। आपकी जो है मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके 80% जो क्वेश्चन हैं राजस्थान जीके के हिस्ट्री की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री में 80% क्वेश्चन तो मैं आपको 3rd ग्रेड शिक्षक में से आपको मिला दूँगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पुरा स्थल आयड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं? तो आयड़ से प्राप्त आपके प्राचीन अवशेष की मैं आपसे बात करूं तो आपके ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। ठीक है, किससे? सर जी ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये क्या करना है, हमें ध्यान रखना है।
एक चीज़ और ध्यान रख लो, यहाँ पर जो मकान की दीवारें होती है ना, यहाँ पर मकान की दीवारें वो आपके पत्थरों से, ठीक है, किससे, पत्थर और आपकी जो कच्ची ईंटें, धूप में सिकाई हुई ईंटें हैं ना, उससे इनका क्या होता है, निर्माण हुआ था। एक चीज़ और ध्यान रख लो, यहाँ पर जो छत होती है ना मकान की, वो मकान की छत आपके बांस और बांस के ऊपर पड़े होते हैं कोलू, ठीक है, बांस के ऊपर आपके कोलू पड़े होते हैं, ठीक है, इससे इसकी छतों का निर्माण हुआ है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सी वस्तु आयड़ सभ्यता में स्थलों से संबंधित नहीं है। तो आपके आयड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित क्या नहीं है, चित्रित घूसर मृद भांड, ठीक है, आपके चावलों से संबंधित है। चलो एक चीज़ और ध्यान रख लो, आयड़ सभ्यता में आपके गेहूं के भी अवशेष मिले हैं, ज्वार के भी अवशेष मिले हैं और यहाँ पर आपके चावल के भी अवशेष मिले हैं, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पर किसके, चित्रित घूसर मृद भांड के अवशेष नहीं मिले। कृष्ण या फिर लोहित मृदभांड का मतलब क्या होता है, सर जी इसका मतलब होता है काले व लाल मृदभांड, ठीक है, काले व लाल मृदभांड यहाँ से मिले हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, काले व लाल मृदभांड मिले हैं। इन मृदभांडों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, ध्यान से देखना, ब्लैक, इनको हम कहते हैं ब्लैक एंड रेड वियर, क्या कहते हैं, ब्लैक एंड रेड वियर हम इन मृदभांडों को कहते हैं, ठीक है। और बाकी आप सभी को पता है तांबे की वस्तुएं तो यहाँ से मिली ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यानी कि आपके लौह धातु और प्राचीनतम साक्ष्य तो आपके किससे प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान से देखना, आपके काले व लाल रंग के मृदभांडों से, ठीक है, जिन्हें हम ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सर जी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम गोरे या फिर कोठे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, गोरे या फिर कोठे कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो अनाज रखने के मृदभांड है ये भी आपके आयड़ सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है सर जी, ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रख लो आप, आयड़ सभ्यता में, रुक जाओ यहाँ से आप देखो, आयड़ सभ्यता में आपकी जो मकान की नींव होती है ना, मकान की क्या नींव, वो नींव आपके काले पत्थरों से निर्मित थी, ठीक है, किससे, सर जी काले पत्थरों से आपके मकान की नींव बनी हुई थी। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, काफ़ी बड़ा प्रश्न है कि आयड़ में के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके असत्य हैं। असत्य आपसे पूछा है तो आपकी देखो, आपके यहाँ से देखो, आयड़ में उत्खनन में मानव जीवन में विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालता है, बिल्कुल। आपके आवासीय भवनों की नींव ईंटों से, अब ये बिल्कुल गलत है, आवासीय जो भवनों की नींव है आपके वह काले पत्थरों से निर्मित थी। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, कौन सा कथन आपका सही है, आपसे पूछा है। तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये आपका गलत आंसर है। अब देखो आगे, बेराट एक आपके ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, ये भी गलत आंसर है। अब आप लोग आगे देखो, कालीबंगा लोह युगीन, बिल्कुल गलत बात है ये तो। लेकिन अगर मैं आपके चौथे ऑप्शन की बात करूं, कौन सा, कि आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क और तांबे को गलाकर क्या करना है, उनकी वस्तुएं बनाना है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप लोग देखोगे कि सेकंड ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी उसमें प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना, कौन सा राजस्थान की आयड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। तो आपके पूछा है, तो आपके बिल्कुल यहाँ से गिलोंड भी हैं, ओजियाना भी हैं, बालाथल भी हैं, लेकिन मैं बात करूँ लोथल की तो लोथल आपका नहीं है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, आयड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो आयड़ को जो है वह कौन सी संस्कृति का, आपके काले व लाल मृदभांड संस्कृति का क्या माना जाता है, प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। देखो आप सेकंड ग्रेड लेवल जो आपके S2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, लाल काले मृदभांड।
ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। काले व लाल जो मृद भांड हैं वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आपके कौन सा होगा? मैंने अभी आपको बताया कि आयड़ होगा, ठीक है। और सर जी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये थे आज के आपकी जो आयड़ संस्कृति है, आयड़ जो आपके सभ्यता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं आपको बता दूं, अगर आयड़ में से कुछ प्रश्न आए तो आपके बिल्कुल जो 80% प्रश्न हैं वो आपके इसी क्लास में से आपके मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके टोटल क्वेश्चंस और मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।